नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पाठ 8 तीन युवा पंडित। आज की कक्षा में मैं आपको उसी की बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पाठ करवाने वाली हूँ। बुक एक्सरसाइज में हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे शुद्धलेख का प्रसिद्ध, अर्जन, अवश्य, निशानों, भैंस, सिपाहियों, पंडितों, मृत्युदंड, अध्ययन, शर्मिंदा, विमर्श। आगे है हमारे पास मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें मौखिक में देने हैं। क तीनों युवक विद्या अर्जन के लिए कहाँ गए थे, ये बताना है हमें कि वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे नवद्वीप। भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? पाठा। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? पाठा। ग राजा के सिपाही किसकी खोज कर रहे थे? उत्तर में हम लिखेंगे भैंस की। किसकी खोज कर रहे थे? भैंस की। तीनों युवकों को सिपाहियों ने राजा के सामने किस रूप में पेश किया था? तो हम उत्तर में लिखेंगे चोर के रूप में पेश किया था। राजा ने अंत में युवकों को क्या बना दिया? राजा ने अंत में युवकों को सभासद बना दिया था। आगे है रिक्त स्थान, जिसे हम कॉपी पार्ट में करते हुए क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सही वाक्यों के आगे सही का और गलत वाक्यों के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। इसे भी हम कॉपी पार्ट में करेंगे। किसने किससे कहा और क्यों कहा? क दे रखा है यह एक भैंस के पैरों के निशान है। ये कहा था पहले युवक यदु ने। और किससे कहा था? दूसरे युवकों से। क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें रास्ते में भैंस के पैरों के निशान मिले थे। साफ साफ बताओ, नहीं तो तुम लोगों को मृत्युदंड मिलेगा। ये किसने कहा था? ये कहा था राजा ने। और किससे कहा था? तीनों युवकों से। क्यों कहा था? क्योंकि सिपाहियों ने उन तीनों की आपस की बातें राजा को बताई थी। ग है हाँ, मुझसे गलती हो गई। आज से मैं बिना जांच पड़ताल के कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? राजा ने। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था ना। और किससे कहा था? तीनों युवकों से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने तीनों युवकों को गलत में ही सजा दे दी थी। आगे है हमारे पास एक शब्द और वाक्यों में उत्तर। युवक जोरहाट से नवद्वीप क्यों गए थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। भैंस किसकी थी? राजा की। और कितने दिनों से गायब थी? 3 दिनों से। भैंस को देखकर तीनों युवक प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि उनका अनुमान सही था। तीनों युवा पंडित राजा की किस बात से हैरान परेशान थे? क्योंकि राजा ने बिना जांच पड़ताल ही उनको सजा दे दी थी। इसीलिए उनको बहुत अजीब लग रहा था, बहुत हैरान हो रहे थे कि ये राजा है जो बिना जांच पड़ताल किए ही हमें सजा दे रहा है। तीनों युवक राजा को क्या समझ रहे थे? बैल। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि का प्रतीक बैल को ही माना जाता है। आगे है हमारे पास 2-3 वाक्यों में उत्तर, जिसे हम अपने कॉपी पार्ट में क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर, जिसमें नीचे दिए गए विराम चिन्हों को उनके नाम के साथ हमें मिलाना है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है जिसके साथ में सिर्फ खड़ी पाई लगी हुई होती है। और उसके बाद है हमारे पास विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसको हमने उसके निशान से चिन्ह से मिला दिया है। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। जब हम किसी बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आगे है विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमने वाक्यों में इसका प्रयोग करना है। अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तुम अभी तक यह काम नहीं कर सके, पूर्ण विराम। सोहन अल्पविराम, रोहन अल्पविराम, विक्की और तोहिन अपना काम समय पर कर लेते हैं, पूर्ण विराम। क्या तुम्हारा मित्र अल्पविराम तुम्हें कुछ देर के लिए अल्पविराम अपने खिलौने दे सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्यापिका जी ने बच्चों को समझाते हुए कहा, अल्प विराम उद्धरण चिन्ह देखो, अपने आसपास सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। 3 नंबर पे दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं। जैसे भैंस का होता है महिषी कासरी, राजा का भूपति भूप, पहरी का चौकीदार और पहरेदार, चोर का चोरकट और चोरक, युवक का होता है जवान और युवा, बुद्धि का होता है चतुराई और धीरता, मित्र का होता है सखा और सहचर।
अगला प्रश्न है हमारे पास, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करके हमें शब्द पूर्ण करने हैं। जब हम अनुस्वार लगाते हैं यानी कि बिंदी लगाते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं, और अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हमने इन शब्दों को पूरा किया है, दंड, जांच, दूंगा, बंद, खंडेश्वर, अंधेरा, अंगूर, सांप, बांध। आगे है हमारे पास, कुछ वाक्यों में प्रयोग करना है शब्दों का और वो कहानी से अलग होने चाहिए। जैसे विद्या, विद्या का हमने लिखा है, हम विद्यालय में विद्या ग्रहण करते हैं। अनुसरण, हमें अच्छे लोगों की बातों का अनुसरण करना चाहिए। दंड, मनुष्य अपने गुनाहों का दंड भुगतता है। कारागार, चोर को कारागार में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉपी पाठ की ओर। पाठ में हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है श्रुतलेख का, जिसमें हम लिखेंगे प्रसिद्ध, अर्जन, अवश्य, निशानों, भैंस, सिपाहियों, पंडितों, मृत्युदंड, अध्ययन, शर्मिंदा, विमर्श। प्रश्न 2 है हमारे पास शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अर्जन, ग्रहण या प्राप्त, अनुसरण, पीछे चलते हुए अनुकरण, पाठा, भैंस का बच्चा, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, कारागार, जेल, विचार विमर्श, आपस में किसी मुद्दे पर जब हम बातचीत करते हैं, किसी विषय पर बातचीत करते हैं। पहरी, पहरेदार, हाजिर, उपस्थित, मृत्युदंड, मौत की सजा, शामत, आफत, अध्ययन, पढ़ने लिखने का कार्य, मुक्त, आजाद, सभासद, राज दरबारी। आगे है हमारे पास वाक्यों में प्रयोग। विद्या, हम विद्यालय में विद्या ग्रहण करते हैं। अनुसरण यानी कि किसी की बात का अनुसरण करना, हमें अच्छे लोगों की बातों का अनुसरण करना चाहिए। दंड, मनुष्य अपने गुनाहों का दंड भुगतता है। कारागार, चोर को कारागार में डाल दिया। मृत्युदंड, तीनों युवकों को मृत्युदंड दिया गया। आगे है हमारे पास खालिस्तान भरिए। असम के कुछ इलाकों को ऊपरी असम और कुछ इलाकों को क्या कहा जाता है, निचली असम के नाम से जाना जाता है। फिर है ऊपरी असम के प्रसिद्ध शहर का क्या नाम था जहां तीनों युवक गए थे, जोरहाट। तो हमने लिखा है ऊपरी असम के प्रसिद्ध शहर जोरहाट के तीनों युवक नवद्वीप में शिक्षा अर्जन करने गए थे। 3 नंबर पे है राजा की भैंस 3 दिनों से गायब थी, तो हमें यहाँ पे लिखना है दिनों से। अगला है राजा के सिपाही ने तीनों युवा पंडितों को भैंस चोर के रूप में राजा के सामने पेश किया। 5 नंबर पे है राजा ने बिना सोचे समझे तीनों युवकों को डैश में डलवा दिया, कारागार। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। जोरहाट के तीनों युवकों ने गुरुकुल में रहकर तरह तरह की विद्याएं सीखी, एकदम सही है। पहले युवक ने पैरों के निशान किसी गाय के बताए, तो ये गलत है, भैंस के बताए थे ना। राजा की भैंस 3 दिनों से गायब थी जिसे राजा के सिपाही खोज रहे थे, तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे है पहला युवक विमान कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाक्य क्या है, ये वाक्य एकदम सही है, उसने यही कहा था। हमारे पास 5 पे अंत में प्रसन्न होकर राजा ने तीनों युवकों को दरबार में सभासद बना दिया, तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम, किसने किससे और क्यों कहा, जिसे हमने अपनी बुक एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है, उससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। भैंस के पैरों के निशान देखकर तीनों युवकों ने क्या क्या कहा। अब हमें ये बताना है, जब तीनों युवकों ने भैंस के पैरों के निशान देखे तो पहले ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, ये बताना है हमें। भैंस के पैरों के निशान देखकर पहले युवक ने ये कहा कि ये भैंस के पैरों के निशान है। दूसरे युवक ने कहा भैंस अवश्य पाठे को जन्म देने वाली होगी, और तीसरे युवक ने कहा भैंस ने अभी अभी एक पाठे को जन्म दिया है। ये तीनों युवकों की बातें थी। अगला प्रश्न है, भैंस चोरी का आरोप तीनों युवकों पर क्यों लगाया था।
भैंस के पैरों के निशान देखकर तीनों युवक जो है भैंस के पास पहुंच गए थे और इतने में ही राजा के सिपाही भी वहां पहुंच गए थे। सिपाहियों ने समझा कि भैंस इन तीनों युवकों ने चुराई है और उन पर भैंस चोरी का आरोप लगा दिया। जब वो भैंस के पास ही खड़े थे तो सिपाहियों को ऐसा लगा कि जो भैंस है वो इन्होंने ही चुराई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, युवकों ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए किन प्रश्नों का सहारा लिया? किन प्रश्नों का सहारा लिया था जब वो बताना चाह रहे थे कि हम निर्दोष है, हमने कुछ भी नहीं किया। निर्दोष का मतलब निरपराधी, कोई भी अपराध न करने वाला। युवकों ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए आपस में कुछ प्रश्न किए। पहले ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा ऐसा होता तो वह घास जरूर खाता। तीसरे ने कहा क्या उसने नहीं खाया? तीनों युवक राजा को बैल मानकर आपस में प्रश्न पूछ रहे थे और इन्हीं प्रश्नों के कारण वे अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए थे, क्योंकि उनकी बातें बहुत अजीबोगरीब थी जिनके कारण उनको राजा के सामने पेश किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अंत में राजा ने क्या कहा? अंत में राजा ने कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं कभी बिना जांच पड़ताल के दंड नहीं दूंगा। प्रश्न 5 है हमारे पास, यह कहानी आपको क्या सीख देती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और उससे बाहर निकलने का उपाय समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मुसीबत में घबरा जाएं और हम उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं कर पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी हिम्मत के साथ उस मुसीबत का सामना करना चाहिए और उससे बाहर निकलने के उपाय को सोचना चाहिए। ये हो गई बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में दोनों को नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।